शीघ्र वापस जेल में आ जाना। अगर मैं जेल जाता हूं तो सारी जिंदगी मेरी जेल में ही गुजर जाएगी। इससे बेहतर अब मैं जेल वापस नहीं जाऊंगा और आज से अपने नई जिंदगी की शुरुआत करता हूं। आज मैं अपना ये कालू नगर छोड़ के भग रहा हूं और भग कर जाऊंगा चंबल घाटी। चंबल घाटी में एक गिरोह तैयार करूंगा और आज से एक गजराज सिंह नहीं बल्कि डाकू करण सिंह के नाम से जाना जाएगा। विक्रम सिंह, तूने मेरी हरी भरी दुनिया उजाड़ा है। हरामजादे, जिस दिन विराट नगर आऊंगा तेरी मौत बनकर आऊंगा। तुझे तो कुत्ते की मौत मारूंगा। दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती है। अब मुझे यहां से फौरन भग जाना चाहिए। जय भवानी। तेरी साले राजेंद्र की ऐसी के तैसी मारूं साला। कहता था कोई बाराती नाश्ता मांगेगा या भोजन या पानी की बात मांगेगा तो उसके बाद में जूता होगा। ये रही मंत्री विक्रम सिंह की शतरंज की दूसरी चाल। पहली चाल थी प्रमोद मेरे हाथों से मारा गया और दूसरी चाल राजेंद्र अपने बहन के शादी के मंडप पे गोली से मारा गया। याद रख गजराज सिंह, तू जेल में चल रहा है और महाराज बनराज सिंह, मैं वो काला नाग हूं। अगर एक एक को चुन चुन के नहीं मारा तो हमारा भी नाम मंत्री विक्रम सिंह नहीं है। आज प्रदीप की शादी हुई है और इसी खुशी में मुझे शराब पीना चाहिए। सालो, क्या बताऊं, आज मेरा नया गाना होकर के आया है। आज मेरे मिलन की पहली रात है। स्वामी, चलो देखो, क्या यही आपका रूम है? चलो मैं आपसे कुछ एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। कौन सी ऐसी जरूरी बात है स्वामी? देखो, आज हमारी और आपकी मिलन की पहली रात है और कुछ मेरे दोस्त हैं जिनसे मैंने ये कहा था कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें अपना मुंह मीठा करवाऊंगा, इसी खुशी में पार्टी करवाऊंगा। क्या आपने दोस्तों से वादा किया है? तो मेरे दोस्त मेरा इंतजार करते होंगे और मैं थोड़ा सा अपने दोस्तों के पास मिलने के लिए जा रहा हूँ और तुम यहीं रहो, मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगा। नहीं स्वामी, तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारे सिवा मेरा है कौन। अगर आप चले गए तो बोलो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? सालू, डरने की बात नहीं है। ये मेरा कमरा है और इस मेरे कमरे में मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता है। नहीं स्वामी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज हमारी और तुम्हारी पहली मिलन है और पहली मिलन में आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं स्वामी, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाना। नहीं सालो, मेरी बात मानो और मैं बहुत ही जल्द अपने दोस्तों से मिल करके आ जाऊंगा। आप घबराएं नहीं, मैं वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस मेरे कमरे में मेरे सिवा कोई नहीं आएगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है। स्वामी, हाँ सालो, अगर आप जिद करते हैं तो कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन बहुत जल्द वापस आ जाना। मैं बहुत ही जल्द वापस आऊंगा। वरना आपके बिन मैं एक पल नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, मैं बहुत ही जल्द आऊंगा। ठीक है स्वामी, जाओ। ठीक है सालो। क्या बताऊं,
मेरे स्वामी अपने दोस्तों को पार्टी देने गए और न जाने कितनी देर में आएंगे। मैं उनके बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ। मुझे हरदम उन्हीं की याद आती है। क्या बताऊं? और तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे। किसी दिन हमें आजमाए दुनिया, मोहब्बत की मोहब्बत की कीमत अदा हम करेंगे, मोहब्बत की कीमत अदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा क्या बताऊं? चलती हूँ, अपने स्वामी का इंतजार करती हूँ, देखती हूँ मेरे स्वामी आते ही होंगे। आज आज प्रदीप की शादी हुई है और प्रदीप गया है अपने दोस्तों के पास शादी की खुशी की पार्टी देने के लिए। और आज मुझे भी खुशी है कि प्रदीप की शादी हुई है और इसी खुशी में थोड़ा सा एंजॉय हो जाए। आज तक मैं कभी शराब नहीं पिया, लेकिन आज ऐसी खुशी आ गई है और इसी खुशी में मुझे पीना पड़ रहा है। मालूम नहीं तुझको शाकी किसी तरह पिलाई जाती है। किसी तरह पिलाई जाती है। जब तक ये खुलता
आ जाओ पियो यहाँ रिंदा लो, आ जाओ पियो यहाँ रिंदा लो, यहाँ फोकत बुलाई जाती है। अब मुझे नशा ज्यादा हो गया, अब मुझे चलना चाहिए अपने कमरा। अरे ये मेरे कमरे में कौन लड़की बैठी है? ये वाला मेरा कमरा है, ये वाला प्रदीप का कमरा है। महाराज ये मेरे कमरे में कौन बैठा? चलता हूँ, इससे बात करता हूँ, ये कौन मेरे कमरे में है बैठी है। मालूम नहीं है, मैं घूंघट उठा के देखता हूँ है कौन। क्यों तुम, मेरी तो शादी नहीं हुई है भाई, मेरी औरत तो है नहीं, ये कोई दूसरी है। एक कमरा मेरा है, देखता हूँ घूंघट उठा के। अरे ये तो सालू है, ये मेरे कमरे में क्या कर रही है? इसको तो अपने कमरे में होना चाहिए। समझ गया, जो प्रदीप है और शादी की खुशी में अपने दोस्तों के यहाँ पार्टी देने के लिए चला गया है, और ये प्रदीप का इंतजार करती है। अब मैं इसकी आंख बंद करता हूँ, और जब बंद कर लूंगा, इस वक्त तो हमारी नशा ज्यादा है, अब इससे यही कहूंगा कि प्रदीप मैं ही हूं। शादी तो साले की प्रदीप की हुई है, लेकिन सुहागरात मंत्री विक्रम सिंह मनाएगा। अरे स्वामी आप आ गए? हाँ मैं आ गया प्यारी, लेकिन बहुत जल्द अपने दोस्तों को पार्टी देकर आ गए आप। अरे तुम्हारी याद आई, हाँ? मैं वहां से छोड़ छाड़ के भाग आया। अरे वाह स्वामी, कितना चाहते हो मुझे मैं आप। बहुत चाहता हूँ तुमको मेरी जान। लेकिन स्वामी हाँ। आपने मेरी आंखें क्यों बंद करके रखी हो? आंखें खोलो ना, तुम्हें देखने के लिए मेरा जी घबरा रहा है। देखो हाँ। मैं तुम्हारी आंखें इसलिए बंद किया हूँ कि मैं तुम्हारे लिए, देखो आज हमारी सुहागरात है, हाँ क्यों नहीं। तो तुम्हारे लिए मैं एक कीमती तोहफा लेकर के आया हूँ। वाह स्वामी, पहली रात में तोहफा लेकर आ गए। हाँ। लेकिन स्वामी कौन सा तोहफा है, दिखाओ तो सही। ऐसा नहीं दिखाऊंगा, फिर कैसे? पहले एक सरप्राइज दो। सरप्राइज? सरप्राइज का मतलब पहले एक पप्पी दो। अरे स्वामी आंखें तो खोलो, पहले आंखें खोलो, एक पप्पी के हाथ में 2-4 पप्पी दूंगी स्वामी। नहीं तुम धोखा करोगी, पहले आंख बंद, खोलना नहीं। नहीं स्वामी, खोलना नहीं आंख, और मैं तुम्हारी पप्पी लूंगा। जब पप्पी लूंगा ठीक है स्वामी, तभी आंख खोलना। अगर ऐसी बात है आप जिद्दी करते हो तो नहीं खोलूंगी। बाबा लो जल्दी से पप्पी ले लो। अच्छा ये बताओ, हाँ घूंघट तुम उठाओ कि मैं? स्वामी जैसी तुम्हारी इच्छा हो। चलो तुम कष्ट मत, तो मैं ही उठा देता हूँ घूंघट। ठीक है लेकिन जल्दी करो, हाँ मैं जल्दी तुम्हें करता हूँ। देखने के लिए मेरा ठीक, जी आंख घबरा बंद रहा करके है। रखना। बिल्कुल आंखें बंद करके ठीक है मैं घूंघट उठाता हूँ। ठीक है। आंख बंद करके रखना, मैं पप्पी लेने जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल बंद करके रखिए, हाँ। जल्दी से पप्पी ले लो। पप्पी लूंगा, आंख खोलना नहीं। ठीक है।
तेरी बहू और रिश्ते में तू हमारा चाचा लगता है। कभी ने ऐसे हरकत करते हुए मर क्यों नहीं गया? अरे चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। शराब की हालत में आकर के बहन बेटी बहुओं को भूल गया। अरे तुम मेरे ससुर जी हो, रिश्ते में चाचा लगते हो और ऐसा दुष्कर्म करते हुए शर्म नहीं आई? मैं क्या लगता हूँ? मैं चाचा लगता हूँ? तूने बना बनाया मूड चाचा करके सब खराब कर दिया। ये बताओ, ये इतनी बड़ी दुनिया है, अब सभी को हम अपनी बहन माने और सभी को हम अपनी बेटी माने, सभी को बहू माने हम और सभी को माँ माने हम सारी दुनिया में, तब तो हम रणवे मर जाए। कमीने, क्या दूसरे की बहन बेटी वो अपनी बहन बेटी नहीं होती है? देखो, जैसा कहता है अरे चा अपनी बहन के साथ ऐसा कर। अरे देखो, एक बार हंस करके बाहों में आ जाओ, नहीं, हमारे दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी मेरी जान। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम तुमको दिल से चाहते हैं तो मेरी और नजरों बेइंतहा चाहते हैं तुमसे। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। अगर मेरे स्वामी आ गए तो अभी तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। और तुम अगर हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल है। तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल शैतान, और वरना एक ही बार में मैं ले लूं तेरी जान। नालायक कहीं का। देखा राजकुमार जी, अगर मैं सही समय पर तुम्हारे लिए फोन न लगा देते हूँ तो ये साला मूंग टोरे में जुटी गया। अरे बेटा अंधा हो गया है। प्रदीप पोढ़े पोड़ छी में आज तेरी शादी की खुशी में इतना ज्यादा पी गया कि मुझे जाना अपने कमरा था, लेकिन मैं धोखे से बेटा तुम्हारे सालू के कमरे पर। क्या कहा चाचा जी? आपने शराब पिया है? मैं शराब पी लिया था, लेकिन ज्यादा हो गई थी। लेकिन एक बात है बेटा, मैं भले ही सालू के कमरे पहुंच गया,
लेकिन मैंने अपनी बुरी नजर से कुछ नहीं उसे अच्छा? देखा, ना अपनी गंदी जुबान से उसे हमें सुना। अंधा बना रखा है। मैं कुछ नहीं किया। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर मैं अपनी बुरी नजर से उसे देखा भी हो तो मेरी दोनों आंखें पट्ट से नीचे गिर जाएं। अच्छा? और अगर मैं अपनी जबान से उसके कुछ कहा हो तो मेरी जीभ पत्ती दांत के बीच में घुसी। हट! झूठा कहीं का। मैं नहीं कुछ कहा बेटा। ये तेरी बहू है और तू इसका ससुर है। मैं कसम खा गया तो मैंने कुछ नहीं। शर्म नहीं आई तुझे ऐसी हरकत करने में? साहेब तय के रुक जा। अच्छा ये बता बिया इनका बात दुल्हन ई पाए तोरे कहे की खुशी रहे? अरे खुशी इस बात की थी कि यार वो मेरा भतीजा लगता है, मैं उसका चाचा लगता हूँ। हाँ वही एक चुल्लू में उल्लू हो जान। धोखा हो गया यार, कभी कभी इंसान से धोखा हो जाता है। तुमसे धोखा होई मगर हमसे नहीं धोखा। अभी मैं तेरा सारा नशा उतारे देता हूँ। ये अरे बोल मक्कार, अब क्या लजा है तेरी? तो बोल मक्कार, अब क्या लजा है तेरी? और मार दूं या कि भेजूं अदम के तले? नालायक कहीं का। हाथ जोड़ता है। आज के बाद इधर दिखाई दिया तो समझ लेना। तुम हो छोड़ दे बोहने न करे दे महिका। मैंने उसको सबक सिखा दिया है। अरे जिंदगी भर मरवा रहा कहा एक दर की मारे का तो। आज के बाद वो कभी शराब पिएगा नहीं। अगर देखो मैं साहब तुम्हारे लिए खबर न कर देते तो बहु गड़बड़ा हो जाती। हाँ हाँ। और तुम हो भाऊजी कहा तुमको अपन मनसवा पर आए मैं अंतो नहीं। पागल हो गया है। ये शराब की हालत में कमीना मेरे कमरे में आ गया। और स्वामी सालो, अगर आप मौके पे नहीं आ जाते तो ना जाना कमीना ये तुम्हारा अरे चाचा। ये तो लाख लाख शुक्रिया है इनका। अगर ये समय से सूचना नहीं दे देते तो अनर्थ हो जाता। मैं अगर नहीं आ जाते न तो तुमका जीवना है सिमिरवारा तो जीवना है। छोटू हाँ पक्का। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। चलो, लेकिन स्वामी ये वादा करो कि आज के बाद आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। घबराओ नहीं। मैं आज के बाद तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। जहां भी जाऊंगा तुम्हें अपने साथ में लेकर के जाऊंगा। स्वामी हाँ, अगर आप मुझे एक पल के लिए छोड़कर गए तो याद रखो मैं आपके बिन जी नहीं सकूंगी। नहीं सालू, आओ आओ मेरे साथ चलो। ठीक है आओ। चलो। सालू हमारी बहू बहुत समझदार लड़की है और हम सालू से बहुत प्यार करते हैं। सालू बहू है हमारी लेकिन हम उसे अपनी बेटी समझते हैं। अरे सालू आई बाबूजी। बाबूजी नमस्ते। खुश रहो सालू। कहो बाबूजी। बेटी बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। ये बात तो सच है। तुम्हारी बहू हो लेकिन हम हर वक्त तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं क्योंकि उस मालिक ने हमें एक बेटी नहीं दिया था। बाबूजी मुझे ये कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं किसी दूसरे के घर में हूं। आपने मुझे बहू नहीं बल्कि बेटी का दर्जा दिया है। आपके इस महल में मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। सालू हम इसी से हर वक्त तुमसे बहुत खुश रहते हैं। जी बाबूजी। तुम जाओ हमारे पीने के लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। पानी? हाँ अभी लाई बाबूजी। जाओ। बैठो आप, मैं भी पानी लेकर आ रही हूँ।
देखिए, कमेटी वालों को ये सोचना है कि वो जनरेटर गड़बड़ हो गया, वो धुआं देख रहा है, जाकर उसको देखो। अभी भैया आते लाइट वाले, उसको देख लेकर बंद हो जाएगा, वो फूंक जाएगा। चले जाओ कमेटी वाले भैया। अब ये सालू अपने ससुर को पानी लेने के लिए जा रही है। अब मुझे प्यास का बहाना करके मुझे रास्ते में सालू से मुलाकात करना चाहिए। जल्दी अपने बाबूजी के लिए पानी लेकर। अरे बहू सालू, अरे वाह, अरे बाप रे, मेरा गला सूख रहा है। चाचा जी आप रात लगी है सालू, मुझे मेरी बहू एक घूंट मुझे पानी पिला दो, वरना नहीं चाचा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। अरे ये क्या कह रहे हो आप? मुझे प्यास लगी है, मैं भी राज के चारों तरफ चक्कर लगा के आया हूँ, मुझे कहीं पानी नहीं मिला, मुझे प्यास लगी, एक घूंट पानी पिला दो। तुम्हारा बहुत चाचा बड़ा- जी क्या तुम्हारा दम घुट रहा है? हाँ, अगर ये बात है ला दो। तो लो ये पानी, लेकिन ये पानी महाराज का स्पेशल पानी है, मैं ये पानी नहीं दे सकती आप। लेकिन सालू, मुझे मालूम है कि ये महाराज का स्पेशल पानी है और तुम नहीं दोगी, इसलिए मेरा गला घूट रहा है। एक बूंद पानी पिला दो, मेरे आत्मा को शांति हो जाए, मेरे प्राण निकल जाएंगे। अगर आपके प्राण निकल रहे हैं तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप होगा, क्या मुझे पाप होगा? बहुत। चाचा जी अगर ऐसी बात है, लो ये पानी आप पी लो और अपने बाबूजी के लिए मैं जाओ, तुम दूसरा पानी लेकर के आओ। जाओ 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 जाओ। यहाँ प्यास किसको लगी है? ये तो एक बहाना था। ये सालू अपने ससुर को पानी लेने के लिए जा रही थी, क्योंकि महाराज प्यासा। अब इस पानी को मैंने बहाना से ले लिया है, अब इस पानी में मुझे जहर मिलाना चाहिए। अब इस पानी में मैंने जहर मिला दिया है। अब सालू जब वो दूसरा पानी लेकर के आएगी तो ये पानी मैं सालू को दे दूंगा, वो पानी मैं ले लूंगा। कह दूंगा कि ये महाराज का स्पेशल पानी था, इसलिए मैंने नहीं पिया। अगर मैं पी लेता तो महाराज को मालूम पड़ जाता, तो मुझे नौकरी से निकाल देते। इसी तरह का बहाना करूंगा, आती हो। अरे सालू, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया था, चाचा जी क्योंकि ये महाराज का स्पेशल पानी है। आपने अगर मैं इस पानी पिया को नहीं पी है? ले, अभी तक पानी नहीं पिए हो मैं आप? इसलिए नहीं पिया कि अगर महाराज का पानी मैं पी लेता, अगर इस बात को मालूम पड़ जाता महाराज को कि इस मंत्री विक्रम सिंह ने हमारा स्पेशल पानी पी लिया है, तो हो सकता है मुझे नौकरी से निकाल देते। नहीं इसलिए चाचा मैं जी, अपनी प्यास को दबा के रखा। चाचा जी आप घबराए नहीं, आप ये पानी खुद पी ले और मैं अपने नहीं, बाबूजी के लिए वो दूसरा पानी पानी लाओ, लेकर आई। ये पानी तुम महाराज को पिला दो। नहीं चाचा जी, मुझे